यह युगों युगों से उठता हुआ प्रश्न यदि तुम्हें भी सताता है तो आज मुझ ईश्वर से इसका उत्तर सुनो। स्त्री और पुरुष में श्रेष्ठता सदा ही स्त्री की ही होती है, क्योंकि पुरुष संरचना करने में अक्षम है और सृष्टि की सबसे उत्तम संरचना स्त्री ही है। हे परम तप महाबाहो, स्त्री वही वास्तव में स्त्री है जो धर्म को जानती है, विदेह की उपाधियों से पूर्ण है और ईश्वर की शक्ति को धारण करने की क्षमता रखती है। यदि एक पुरुष ऐसी स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है और महानता को प्राप्त होता है तो उसमें सारा गौरव उसकी जननी का ही है, उसका नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। विधाता स्वयं दो अर्ध भागों में बटा है, स्त्री एवं पुरुष। पुरुष का पौरुष स्त्री के स्त्रीत्व की रक्षा करने में है और स्त्री का स्त्रीत्व परम शक्ति अर्थात ईश्वरीय शक्ति को धारण कर धर्म, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग बनने में है। स्त्री एक साथ आत्म जगत और दृश्य जगत में रह सकती है, जबकि पुरुष की क्षमता अधिकतर दृश्य जगत में सीमित है। एक वीर पुरुष को जब ऐसी देवीय शक्ति वाली स्त्री का साथ प्राप्त हो जाता है तब वह दिग्विजयी हो जाता है। ऐसी स्त्री के गर्भ में पुण्य और ईश्वरीय आत्माएं जन्म लेती हैं और सृष्टि का कल्याण होता है। हे पुरुषों, यदि तुमने अपने जीवन में ऐसी देवी को देखा है या जाना है तो उसकी कृपा का पात्र हमेशा बने रहना, क्योंकि ऐसी स्त्री संपूर्ण समाज के उद्धार को धारण करने वाली सर्वप्रिया होती है। तुम्हारे कर्मों और ऋणों से मुक्ति का मार्ग सुनिश्चित करने की क्षमता रखती है। हे महाबाहो, अधिक क्या कहूँ, मैं ईश्वर भी ऐसी दिव्यांगना का दास मात्र ही होता हूँ, स्वामी कदापि नहीं। इसलिए स्त्री और पुरुष में श्रेष्ठ स्त्री ही है और पुरुष की श्रेष्ठता ऐसी भाग्यवंती स्त्री की रक्षा करने में ही है, क्योंकि समाज और आत्म जगत में ऐसे कल्याणी के बहुत शत्रु होते हैं। फिर भी काल से भी ना डरने वाली यह वीरांगना धर्मोचित कार्य करने में पीछे नहीं हटती और अपने कुलजनों को भी धर्मवान बनाती है। हे मेरे प्यारों, संसार में यदि धर्म है तो वही है जहाँ स्त्री ने अपनी आत्मशक्ति जागृत कर ली है और ईश्वर से संबंध बना लिया है, अर्थात एकात्म साध लिया है। ऐसी स्त्री 100 पुत्रों को भी जने तो भी वे सब के सब वीर और धर्मवान ही होंगे। ऐसी स्त्री के जन्मे पुत्र ही उत्तम समाज की रचना करते हैं। इसलिए केवल वही स्त्री ही पुरुष से भी श्रेष्ठ है जो आत्म जगत को साध चुकी है, नित देवताओं से घिरी रहती है और एक पतिव्रत धारी है। ऐसी स्त्री का कुल, वंश और ससुराल सब वैकुंठ और अन्य लोकों में बसते हैं। इसलिए मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुनो। पूजन, अर्चन, शुद्धि, न्याय, वीरता, कोमलता, सौंदर्य, दिव्यता और सौभाग्य धारण करने वाली स्त्री ही वधू बनाने योग्य है, अन्यथा एकल जीवन भी उत्तम है। परंतु हे महातपोनिष्ठ मेरे निज अंगों, तुम सबके लिए मैंने तुम्हारी ही अंग जना
तुम्हारी ही आत्म अंगिनी हृदय संगिनी का विधान किया है और वह इन्हीं सब रूपों को धारण किए हुए होगी। इसलिए उत्तम समाज की रचना हेतु तुम अपनी उस अर्धांगिनी का संग करो और विधिवत उसे धारण करो। इस संग में मेरा तुम्हें संपूर्ण आशीष है। अपने आप को पूर्ण करके जीवन की दिव्यता को देखो और शौर्यपूर्ण जीवन जी के पर आत्माओं को भी साहस और वीरता का मार्ग दिखाओ। हे मेरे निज जनों, तुम सब अपने अपने हृदय अंगों के साथ अवतरित हुए हो, सो उन्हें स्वीकार करो, शिरोधार्य करो और अपने मोक्ष का पान करो, क्योंकि आत्मा अपनी पूर्णा को प्राप्त किए बिना मुझ तक नहीं आ सकती। यही विधान है। विजयी भव।